तो मैं समझता हूँ कि हमको पूरी ईमानदारी के साथ पलिया की सेवा करनी चाहिए। कि जिन रोडों का गलत निर्माण हुआ है, मैं उन रोडों के लिए ठेकेदार को नोटिस दे चुकी हूँ। मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूँगा, मैं धृतराष्ट्र नहीं बनूँगा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ देखूँगा सड़कें की जो शिकायत हो रही है, ट्रक की जो शिकायत हो रही है, लाइटों में जो बात आ रही है, मैं सब कुछ देखूँगा। और अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किए हैं। जब सही से रोडें बन जाएंगी मैं तभी उसका पेमेंट करूँगी। नहीं, अब इस पर कार्रवाई होगी, आप देख लेना, जांच होगी पूरी। अगर ये कोई गलती मिलेगी तो उस पर कार्रवाई। हमको बुला लेते या हमारे नगर पालिका आ जाते, सारी बैठ के बातें हो जाती कि क्या गलत है और क्या सही है। उस पर कार्रवाई होगी, उनके भुगतान रोके जाएंगे। किसी भी कीमत पर बेईमानी और भ्रष्टाचार पलिया में नहीं होने दूंगा, नहीं। क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ, इसलिए हम और आप मिलकर इन चीज़ों को पहले आपस में डिस्कस कर लेते हैं, आपस में पूछ लेते हैं हमसे। मैंने जेई PWD को, आप चाहो तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप उसको सुन सकते हैं। मैंने उसको बहुत कस के डांटा है और मैंने कहा कोई भुगतान अगर तुमने किया तो ठीक नहीं होगा। 50 दफे चाची तुम्हारे घर आज तक गल्ला नहीं दी है। और जब मेंबर आ जाए चेयरमैन आ झाड़ू लेकर रखता हो सब। सही कह रहे नहीं अबकी डंडा हाथ में लेंगे और सबको रखताएंगे कि आज तो जाए कतई 20 साल से कतई खेलते अपने अपने घर में हवेली बढ़िया से संगमरमर वाली सड़क बनवाए रखे चल ले इधर कुछ है नहीं पैसे दे दे के पैसे ले लेके खाए खाए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के पलिया में इस समय विधायक और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के बीच में ठन गई है। एक दूसरे के विरुद्ध इस समय बयानों के बाण चले हैं। पूरा मामला क्या है, सीधे हम आपको लेकर चलते हैं लखीमपुर खीरी। आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी, ये बताइए कि पलिया में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही नगर पालिका परिषद की चेयरमैन हैं, फिर आपस में क्यों ठन गई है और बयानों के बाण एक दूसरे के विरुद्ध चल रहे हैं? ऐसे में कहीं न कहीं अधिकारी सशंकित हैं और वो ठेकेदार जो अभी तक मलाई काटे थे, अब उन्हें लग रहा है कि उनके भुगतान में भी रोड़ा अटकने वाला है। ये नौबत आई क्यों? ऐसी नौबत, इसके लिए असल में कौन जिम्मेदार आपको लग रहा है? देखिए पंकज जी, बहुत ही गंभीर मामला है और इस पे आप काफी दिनों से चर्चा इंडिया पे कर भी रहे हैं और सीधे सीधे मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ लग रहा है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है जिस कारण से जगह जगह जलभराव है। स्ट्रीट लाइटें बिजली की जल नहीं रही, जिससे लोगों में आए दिन एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं हो रही हैं। नाले उफना गए हैं और पलिया क्षेत्र की तलाई का क्षेत्र है, नेपाल बॉर्डर के पास स्थित क्षेत्र है, इसलिए भी वहां पर इस जो स्थिति पहले बताई जा रही थी, चाहे स्वतंत्र देव सिंह आए हों, तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री ने भी दौरा किया था और विकास की बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो चीजें देखने को मिली, इन 2 दिन की जो बरसात हो रही, लगातार अभी भी बारिश यहाँ पर हो रही है, इससे लग रहा है कि यहाँ पर जो सरकारी तंत्र के विकास कार्यों की चीजें थी उसकी तो पोल खुल ही गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा युद्ध सामने आया है वो आया है कि भारतीय जनता पार्टी के ही दोनों यहाँ पर नुमाइंदे हैं। चाहे बात करें पलिया से रोमी साहनी जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, तीसरी बार ये विधायक हुए हैं। वहीं केबी गुप्ता की मृत्यु के बाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर श्री केबी गुप्ता चेयरमैन थे, उपचुनाव हुआ था। उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी गुप्ता ये मौजूदा समय में नगर पालिका की चेयरमैन है और बड़ी उम्मीद से इसमें देखा जाए तो रोमी साहनी ने कई जनसभाएं की थी, कई वीडियो उनके वायरल हुए थे, जिसमें उन्होंने मंच पर रो रो कर कहा था कि लक्ष्मी गुप्ता जी को जिता दीजिए, ये सीट मुझे दे दीजिए। कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है इससे वो काफी मर्माहत हुए हैं और आई इंडिया इस मामले पर सीधे नजर बनाए हुए था। और जो आई इंडिया अपने दर्शकों को बता रही, पहली बाइट इस पे प्रतिक्रिया आई है लक्ष्मी देवी गुप्ता की, जो चेयरमैन नगर पालिका की। इन्होंने कई चीजों को नकारा है और सीधे सीधे इनका जो
दुख है या इनका जो एक पीड़ा है वो सीधे सीधे बयां हो रही है और दिख रही है कि रोमी साहनी और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं राजनीतिक तलवारें खिंच गई हैं। लेकिन एक चीज पंकज जी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि भ्रष्टाचार, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, वो सबसे ज्यादा इसमें जनता में चर्चा का विषय बना है और सीधे सीधे भ्रष्टाचार की बातें कही गई हैं। अभी इंडिया के पास बिल्कुल अभी जब हम ये फोनो कर रहे हैं उस वक्त एक और ऑडियो आया है मेरे पास अभी, जिसमें रोमी साहनी सीधे अभी बात कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी के जेई से और उसको सीधे डांट रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में अगर इनका पेमेंट हो गया तो अब ये जो लड़ाई है ये हम धृतराष्ट्र बनकर नहीं देखेंगे, सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी हम शिकायत करेंगे। ये पंकज जी जो वीडियो आया है बिल्कुल अभी आया है फोनों के समय और ये वीडियो भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे कि उन्होंने एक ऑडियो वीडियो पे सीधे कहा कि अगर एक भी पेमेंट हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो गया। ये रोमी साहनी के वर्ड हैं और उन्होंने पीडब्ल्यूडी से जो रोडें बन रही हैं उसके लिए इंगित किया है कि आप एक भी पेमेंट नहीं कहेंगे। एक एक रोड 3-3 बार बन रही है, टेंडरों में घपला हुआ है, रोड लाइट्स जो लगी हैं इनमें घपले की बात चल रही है कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हुआ है, नाले की सफाई, नालियां बनी इनमें भ्रष्टाचार के कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। और वेदना जनता भी, हमारी इंडिया के दर्शक भी देख सकते हैं कि जो उनके बयानात हैं रोमी साहनी के कहे जाए चाहे लक्ष्मी गुप्ता के कहे जाए, दोनों बयान सुनने के बाद जनता भी निर्णय ले सकती है कि दोनों में आपसी टकरार बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब चीजों का मुद्दा पंकज जी एक ही है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। और ये भ्रष्टाचार उजागर होगा और इससे ये कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने जो ऑडियो क्लिप में और सीधे सीधे उन्होंने सबसे कहा कि पेमेंट न हो और उन्होंने इस चीज के पेमेंट के बारे में लक्ष्मी गुप्ता जी ने भी माना है, साथ ही जो पीडब्ल्यूडी का जेई है उसने भी इस चीज को कहीं ना कहीं माना कि उसकी अगर बातें सुनी जाएं तो उसने भी पेमेंट रोका है। और लक्ष्मी गुप्ता, जो लक्ष्मी देवी गुप्ता, उन्होंने कहा है कि मैंने रोमी साहनी जी के बयान आने से पहले ही नोटिस दे दी थी और ये चीज मीडिया में काफी दिनों से उठाई है। पंकज जी आपने भी इस मुद्दे को उठाया था कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा धीरे धीरे हो रही है और किस लिए जनता इतनी परेशान है। दूसरा, वहां पे शारदा नदी है, सुहेली नदी है, कहीं ना कहीं जो उसके लिए बड़े पेमेंट आए थे, स्वतंत्र देव सिंह आए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, अभी भी वहां पे कटान हो रहा है और वहां की भी खबरें जो आ रही हैं वो ग्रामीण बहुत परेशान है। इस बारिश ने कहीं ना कहीं इन सब चीजों की, विकास कार्यों की पोल खोल के रख दी है और ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चल रही है इस वक्त, जो अपने हमारे दर्शक देख रहे हैं इंडिया के, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा आने वाले समय में संदेश देने वाली है। और इस चीज से जो आज ये घटनाक्रम हुआ है इससे कहीं ना कहीं शासन और योगी आदित्यनाथ की छवि बहुत धूमिल हो रही है। दोनों भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं और तलवार लेके आमने सामने खड़े हैं। बयानों की जो बौछार चल रही है इससे हमारे जनता, इंडिया के दर्शक भी इस चीज को समझ सकते हैं पंकज जी। और साथ ही उन्होंने जो आरोप लगाए लक्ष्मी देवी गुप्ता ने, ये भी एक बहुत गंभीर आरोप है। उन्होंने अपने बयान में इंडिया को बताया है, ये अभी बिल्कुल ताजा बयान इंडिया दे रही, लक्ष्मी गुप्ता का पहला बयान ये आया है आज। ये घटनाक्रम कल का था शाम का, लेकिन आज उनका सुबह सुबह ही ये बयान आया इंडिया के पास कि रोमी साहनी जो बहुत ही बड़ी चीज है पर्दे के पीछे। पंकज जी आप तो बहुत ही राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, बहुत बड़े लोगों से करते हैं। उनके एक जो वर्ड उन्होंने बोला है कि समाजवादी पार्टी के लोगों के बीच की हाथी कठपुतली बने हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ी चीज दर्शा रही है कि रोमी साहनी के जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनकी वेदना के ऊपर कहीं ना कहीं एक और कटाक्ष किया जा रहा है कि वो किसी कठपुतली बने हुए हैं। ये लेकिन बात ऐसी है नहीं, क्योंकि मीडिया इस चीज को बहुत दिन से उजागर कर रही थी और अति हो गई रोमी साहनी से कहते कहते लोगों ने कहा। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने खुद वहां पे जाके देखा, जैसा कि इंडिया को पता है रोमी साहनी वहां गए थे, रोड लाइट्स के बारे में बात उन्होंने की थी। उसके बाद जब मीडिया ने उनको घेरा और उनसे कई चीजें पूछी, तब उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बनके अब हम नहीं देखेंगे। उन्होंने सीधे बात की, जो ऑडियो अभी आया है उस पर उन्होंने कहा कि बहुत बुरा होगा अगर पेमेंट कर दिया गया इन चीजों का। और उस चीज को जेई ने माना, पीडब्ल्यूडी ने, कि नहीं पेमेंट हम नहीं करेंगे, रोका है। बस बात यहाँ पे पेच फंस रहा है पंकज जी की लक्ष्मी देवी गुप्ता का बयान थोड़ा देर में आया है, लेकिन ये जरूर निश्चित है कि दोनों जो नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, आज जो ये ठंडा मौसम बरसात से बना, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गर्माहट पैदा कर दी गई है। जी पंकज जी। बिल्कुल बिल्कुल, सीतापुर ये लखीमपुर का पलिया इलाका है, जो पलिया नगर पालिका परिषद है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक
रोमी साहनी और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी देवी गुप्ता के बीच ठन गई है। दरअसल ये ठनी क्यों है, ये बता रहे थे श्याम जी अग्नोत्री, जो आई इंडिया के ब्यूरो चीफ हैं। उनका कहना है कि पलिया में जबरदस्त बारिश के बीच जनता परेशान है। जगह जगह रोडों पर जलभराव, नालियां जाम, रोड लाइट में भ्रष्टाचार, सड़कों में भ्रष्टाचार, ये तमाम चीजें आए दिन सामने आते थे। इसको लेकर रोमी साहनी बेहद नाराज हैं और उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है, बाकायदा बयान जारी कर कि वह धृतराष्ट्र नहीं है जो आंखें बंद कर लें। तो कुल मिलाकर उनका यह भी कहना है कि अब हर गड़बड़ी का हिसाब होगा। डंपर घोटाला, सड़क घोटाला, स्ट्रीट लाइट घोटाला, सब पर बुलडोजर चलेगा, ये चेतावनी है। और मजेदार बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की ही अध्यक्ष हैं, वो भी बयान उनका भी पलटवार आया है। उनका कहना है कि अगर कोई बात थी तो पहले बैठ लेते। तो आप सोचिए जरा, बात होती तो बैठना, इसमें क्या, सार्वजनिक है भ्रष्टाचार का मामला। अगर कहीं जलभराव होता है, दिक्कतें जनता में आती हैं, तो वो अपने विधायक से शिकायत करते हैं या चेयरमैन से शिकायत करते हैं। इसके बाद इस तरीके से दोनों के बीच ठन गई और फिर नगर पालिका अध्यक्ष का भी जो है मुंह खुल गया। लक्ष्मी देवी गुप्ता ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि समाजवादी पार्टी की कठपुतली बन गए हैं विधायक। तो सोचिए जरा कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। ये आरोप लगाकर बचने की कोशिश हुई है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि वो इसको लेकर के पेमेंट रोकने की बात कह रही हैं। लेकिन ये तो स्वीकार कर ही रही हैं कि इस तरीके के अगर वहां विकास कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है तो अपने आप में बड़ी बात है। हम जल्दी से दर्शकों को सुना देते हैं, पहले जो विधायक रोमी साहनी ने आरोप लगाए हैं उसको जरा ध्यान से सुनिए। उसमें बहुत सारी गंभीर बातें उन्होंने रखी हैं जो बहुत दूर तक ये बातें जाएंगी, क्योंकि भविष्य में चाहे वो नगर पालिका के चुनाव है कुछ सालों बाद वो भी होने हैं और उससे पहले जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में ये बातें दूर तक जाने वाली हैं। तो जरा विधायक का वो आरोपों वाला बयान सुन लीजिए। देखिए, यहाँ पर केवी गुप्ता जी स्वर्गीय चुनाव अध्यक्ष पद से जीते थे। पार्टी ने उनको टिकट दिया था, यहाँ की जनता ने उनको सम्मान दे करके चेयरमैन बनाया था। आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई, वो हम लोगों से बिछड़ गए। उसके बाद उन्हीं के परिवार को टिकट मिला तो मैंने अपना धर्म निभाया। पार्टी का प्रत्याशी थी उनकी पत्नी, तो मेरा जो फर्ज था, जो मेरा धर्म था, उसको मैंने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। देखिए, ऐसा है, नगर पालिका में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है, लेकिन जो इधर मैंने अखबारों में पढ़ा और आप लोगों ने जो मीडिया में निकाला, उससे मैं दुखी ज़रूर हूँ और मेरे लिए ये बड़ी दुखद और अफसोसनाक बात है। और हम लोग जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, हमको जनता बहुत भरोसा करके वोट देती है, हम पर भरोसा करती है। मोदी जी और योगी जी के नाम पर हमको वोट मिलता है। कमल के फूल के निशान को लोग देख करके वोट देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमको पूरी ईमानदारी के साथ पलिया की सेवा करनी चाहिए। इसी प्रकार का कोई भी, मैं अभी था नहीं, बाहर था, मैं आज अभी पहुंचा हूं पलिया और मैं पूरी चीज़ की मॉनिटरिंग करूंगा और मैं देखूंगा। मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा, मैं धृतराष्ट्र नहीं बनूंगा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ देखूंगा। सड़कें की जो शिकायत हो रही है, ट्रक की जो शिकायत हो रही है, लाइटों में जो बात आ रही है, मैं सब कुछ देखूंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ का विधायक हूँ और पार्टी ने मुझे एक जिम्मेदार समझ करके, ईमानदार समझ के 3 बार यहाँ से टिकट दिया है। तो आप लोग मेरे पर भरोसा करें कि मैं पार्टी के प्रति और पलिया की जनता के प्रति पूरी ईमानदारी से पेश आऊँगा और आप लोग यकीन मान लीजिए कि मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूँगा। नहीं, अब इस पर कार्रवाई होगी, आप देख लेना, जांच होगी पूरी। अगर ये कोई गलती मिलेगी तो उस पर कार्रवाई। हाल में नगर पालिका रोड जो बन रही है, जो नगर पालिका खुद बना रही है,
रोड, वो भी अब उखड़ने लगी है। उस पर कार्रवाई होगी, उनके भुगतान रोके जाएंगे। किसी भी कीमत पर बेईमानी और भ्रष्टाचार पलिया में नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। अच्छा विधायक जी, आपके बगल में जो रोड बनी है इसमें पुरानी ईंटा लगाई गई है, इसको देखा जाए तो पता लग जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग मेरे पे भरोसा करें। मैंने JEPWD को, आप चाहो तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप उसको सुन सकते हैं। मैंने उसको बहुत कस के डांटा है और मैंने कहा कोई भुगतान अगर तुमने किया तो ठीक नहीं होगा, और जब तक रोड सही नहीं बनेगी, फ्रेश ईंटा नहीं लगेगी, तब तक उसका भुगतान नहीं होगा। आपने भारतीय जनता पार्टी के पलिया से विधायक रोमी साहनी का बयान सुना, जो तीसरी बार के विधायक हैं। अब जरा हम इसी बयान पर, जब नगर पालिका परिषद पलिया की अध्यक्ष लक्ष्मी देवी गुप्ता ने जो पलटवार किया है, उस बयान को भी सुनाते हैं। आज मैंने वीडियो के माध्यम से माननीय विधायक जी के कथन को सुना, तो उस संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आप सभी नगरवासियों को बताना चाहती हूँ कि जिन रोडों का गलत निर्माण हुआ है, मैं उन रोडों के लिए ठेकेदार को नोटिस दे चुकी हूँ और अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किए हैं। जब सही से रोडें बन जाएंगी मैं तभी उसका पेमेंट करूँगी, क्योंकि ये बात माननीय विधायक जी के संज्ञान में नहीं थी। इसलिए मुझे इस वीडियो के माध्यम से बताना पड़ रहा है, और मुझे इस बात का दुख भी है कि विधायक जी भी, हमारे माननीय विधायक जी भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ। हम दो अगर कुछ सुनने में आया था तो कम से कम एक बार फ़ोन कर लेते हैं, हमको बुला लेते या हमारे नगर पालिका आ जाते, सारी बैठ के बातें हो जाती कि क्या गलत है और क्या सही है। मैं माननीय विधायक जी को ये बताना चाहती हूँ कि एक सपा समर्पित पूर्व सभासद की शिकायत पर जो ये वीडियो बनाई है, जिन बातों का उल्लेख किया गया है, वो मतलब वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ। इसलिए हम और आप मिलकर इन चीज़ों को पहले आपस में डिस्कस कर लेते, आपस में पूछ लेते हमसे, उसके बाद जो निर्णय निकलता। और मैं यह आज सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरे पति ने 40 से 45 साल तक इस भारतीय जनता पार्टी को समर्पित किए हैं और उन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल किया जाए। और उन्हीं के इशारों पर मैं भी यही, और हमारे बच्चे भी यही करना चाहेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल नहीं होने दूंगी, और जो भी रोड गलत अगर होगी तो मैं खुद उसको जाके देखती हूँ और खुद मैं ठेकेदारों को नोटिस देती हूँ और पेमेंट नहीं करती हूँ मैं, और अभी तक मैंने कोई भी पेमेंट नहीं किया है। तो दोनों बयानों को सुनने के बाद अब सीधे तौर पर जनता को फैसला करना है, जनता के मन में क्या चल रहा है, जो आरोप विधायक ने लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, असली मोहर तो जनता ही लगाएगी, दोबारा विधायक चुनने का भी काम करेगी और चेयरमैन को भी चुनने का काम करेगी। कौन जनता के हित में इन मामलों को उठाया है, किसने ये आरोप लगाए हैं, वो सच है कि नहीं है, ये सब कुछ जनता को तय करना है। श्याम जी, दोनों तरफ के आरोप प्रत्यारोप को सबने सुन लिया, लेकिन सब चटकारे भी ले रहे हैं, खासकर विपक्षी पार्टियां, कि सत्ता पक्ष के दोनों लोग हैं और मामला सार्वजनिक हो गया है। अब जब सार्वजनिक हो गया और वो भी भ्रष्टाचार पर जंग छिड़ गई है, तो ऐसे में जो पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे थे उनमें बहुत बेचैनी होगी। और जनता इन आरोपों के बाद जनता वहां पर क्या कह रही है, उनकी भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई होगी कि विधायक ने सही ये मामला उठाया या फिर अध्यक्ष जो कह रही वो सही बात है। आप चूंकि स्थानीय हैं, हर एक उस पर नजर रखते हैं, क्या कुछ है, लब बोलो आप।
देखिए पंकज जी, जो आप बात बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है। जनता की नज़र इस पे बहुत ज़्यादा है और जो आपने बात की कि अब इसका निचोड़ क्या निकल रहा है, तो जनता के कई नुमाइंदों से हम लोग की बात हुई है, विधायक रोमी साहनी से बात हुई है और जो लक्ष्मी देवी कह रही हैं कि विधायक जी मुझसे कह सकते थे, मुझसे बात करिए, अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि विधायक ने इनसे बात की थी, इनके जो मातहत लोग हैं उनसे बताया था कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार की सूचनाएं आ रही हैं, इनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है, क्या चीज है। अब ये चूंकि मामला इतना ज्यादा बढ़ गया, जनता के हर व्यक्ति को पता है, हर व्यक्ति जनता का इस चीज की चर्चा कर रहा है, इस कारण से लक्ष्मी देवी गुप्ता इतना जरूर कह रहे हैं कि हमसे कहना चाहिए और हमें पहले इन चीजों से इंगित करा, लेकिन ऐसा माहौल उन्होंने रखा नहीं है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जब चुनाव हुआ था तो दोनों में पटरी खा रही थी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जिस कारण से अब खुल के लड़ाई मैदान में आ गई है। बात अगर की जाए समाजवादी पार्टी की तो उनकी तरफ से इस पे काफी चटकारे लिए जा रहे हैं, काफी हास्य व्यंग हो रहे हैं। उनका कहना है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है जिस कारण से ये मामला अब सामने आया, लेकिन इतना जरूर है कि भ्रष्टाचार की बात दोनों मान रहे हैं और समाज पार्टी ने इस चीज को उठाया कि पार्टी के लोग ही भ्रष्टाचार की बात स्वीकार कर रहे हैं। रही बुलडोजर की बात, तो एक तरफ रोमी साहनी बुलडोजर की बात कर रहे हैं पलिया में कि हमारा प्रशासन और शासन सुन रहे हैं। आप देखिए पंकज जी, कितनी विडंबना की बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, जिनका कहना है लॉ एंड ऑर्डर, कानून और आम जनता की बात को सुना जा रहा है। लेकिन एक चीज पंकज जी, आप तो बहुत ही राजनीतिक इंटरव्यू लेते हैं, इतनी बात जरूर जनता कह रही है और हर चीज पे चर्चा का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही आज, बात की जाए पलिया की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो चाहे यहाँ पे कद्दावर नेता हो, इनकी बात कहीं ना कहीं नहीं सुनी जाती। इसलिए ये कानून अपने हाथ में लेने की बात करने लगे हैं। एक तरफ जहाँ रोमी साहनी ने कहा है कि बुलडोजर चलाया जाएगा, बुलडोजर की नौबत आएगी तो हम खुद खड़े होकर करेंगे, धृतराष्ट्र नहीं बने रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डायरेक्ट बात करेंगे। जबकि यहाँ एक तेज तर्रार डीएम बैठी दुर्गा शक्ति नागपाल, जिनको तेज माना तो क्यों नहीं उनके संज्ञान में चीजें आती हैं और आती हैं तो वो क्यों नहीं एक्शन लेते। दूसरी तरफ जो हम कहना चाह रहे हैं, योगेश वर्मा जो विधायक है सदर लखीमपुर खीरी, वो भी बुलडोजर की बात कर रहे हैं। कल उनका भी बयान आया है कि यहाँ पर जो अवैध बस्ती उल नदी के पास बनी, शहर के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, वहां जल भराव हो रहा, वहां पे कई असमित तत्वों ने कॉलोनियां बनानी। उन्होंने कहा है अगर प्रशासन बुलडोजर नहीं चलाएगा, शासन तो मैं खुद बुलडोजर चलाऊं। ये बातें इतनी गंभीर है पंकज जी कि जिसके बारे में जनता से कहीं ना कहीं शासन का विश्वास उठता जा रहा है और विधायक जब अपनी बात नहीं प्रशासन से करवा पा रहे हैं तो आम जनता के कार्य वो क्या करेंगे। ये सब चीजें एक बड़ा समीकरण बना रही हैं और आने वाले समय में 2027 का जो चुनाव है कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत खराब संकेत नजर आ रहे हैं। और बात रही रोमी साहनी की, तो उनका कहीं ना कहीं स्टैंड ये जो उठाया गया है ये जनता में सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया जा रहा है कि उन्होंने स्टैंड उठाया है। वो भी बड़े पुराने राजनीतिक हैं, 3 बार के विधायक, भारतीय जनता पार्टी से पहले बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, काफी बड़ा उनका राजनीतिक कैरियर। अगर उन्होंने इस बात को बहुत दृढ़ता से उठाया है, खुले मन से उठाया, तो कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा राजनीतिक माने हैं। लेकिन इतना जरूर पंकज जी है कि भ्रष्टाचार की बात को सभी ने स्वीकार किया है और जो अभी अभी बयान आया है रोमी साहनी का ऑडियो क्लिप, उसमें जो पीडब्ल्यूजी उसने पेमेंट रोकने की बात कही है और कहीं से भी लक्ष्मी देवी ने इस चीज को नकारा नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार को मैं देख रहा हूं, मैंने नोटिस पहले दी है ठेकेदार को भी, उनको ठेकेदार हो या कोई भी हो, कहने का तात्पर्य किसी ने ये नहीं कहा अभी तक बयान में है कि नहीं बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है, सही चीज बन रही है और इसमें जो भी होगा उसको ऐसा प्रताड़ित किया जाएगा। बात सीधे ये है कि भ्रष्टाचार क्यों है। जब ईमानदार सरकार है, ईमानदार लोग हैं, तो विधायकों को सड़कों पर धरना प्रदर्शन और इस प्रकार के सार्वजनिक बयान देने की नौबत क्यों आ रही पंकज जी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण संकेत नजर आ रहा है। जी पंकज जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये लड़ाई कहीं न कहीं मुसीबत खड़ी करने वाली है। पहले हम वो ऑडियो भी सुना देते हैं जो विधायक का वायरल हो रहा है, जिसमें सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर पेमेंट रोकने की बात कही जा रही है। तो उस ऑडियो को भी सुन लेते हैं। सादर प्रणाम सर। इससे बहुत फोन आ रहे हैं पलिया से पत्रकारों के, क्या लफड़ा है?
वह सर वरुण से वो उनसे कुछ हो गया सर, वो नीलेश मिश्रा है सर, हाँ तो उनसे कुछ हार्ट अटैक हुआ है सर, तो वही सर दिक्कत हो रही है सर। हाँ जी नहीं, सर। और ये हमारे घर के रोड पीछे जो रोड बनी है जी सर सर। इसका क्या मामला है? तो सर उसमें कुछ पहले जैसे आप थे सर, तो उसमें पुराना ईंटा का आधा था जो ये था कि जो टूटेगी रोड सर ऊंचा, सर रोड उसको ऊंचा करना है सर, तो कुछ रोटे ईंटे से पुराना लगाना, कुछ नया लगाना सर, तो वही ईंटे जो पुराने लगे हैं उसी का शिकायत हो रही है कि पुराना ईंट क्यों लगाया गया सर। फिर और वही ईंटा एस्टीमेट में सर पुराना ईंट लगा है सर, वो जो उतने हुआ उसका कटौती कर दी गई है सर, एस्टीमेट में कटौती है कितने जो पुराना ईंटे हैं सर वो नहीं सब काटे बता रहे रोड पे पानी चल रहा है। गए। रोड पर पानी कल ही गए थे सर, रोड पंप थे सर, पानी तो नहीं चला, कल हम गए थे सर वहाँ पर। हाँ जी सर। देखो इसका अगर तुमने मतलब गड़बड़ किया नहीं तो हम कुछ किए नहीं सर, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। नहीं कुछ हाँ। किए नहीं सर। हाँ हम बता दे रहे हैं तुमको, अगर इसका पेमेंट हुआ तो तुम्हारी नौकरी में फाँद दूंगा, सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत करूंगा सर तुम्हारी। पेमेंट नहीं किया, नहीं करेंगे हाँ। मेरे सर। हाँ। और हमको ये सब शिकायतें मिल रही हैं, और अगर तुम इसमें मिली भगत किए कमीशन बाजी तो नहीं, तुम नहीं, देखना कोई तुम नहीं। पछताओगे बहुत। मैंने आज नहीं, तक कोई किसी का नहीं। नुकसान नहीं किया है, लेकिन अब मतलब पानी सर से ऊपर हो गया मेरे, सारा पूरा पलिया हाय हाय चिल्ला रहा है। ये हाल है सड़कों का, और तुम पैसा खा के पेमेंट कर रहे हो। नहीं नहीं सर, नहीं सर 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 हाँ, सर, मैं मुख्यमंत्री से सीधे शिकायत करूंगा, डीएम से नहीं कहूंगा, मुख्यमंत्री से कहूंगा, ये समझ लेना तुम। हाँ, पार्टी की बदनामी हो रही, सरकार को घेर रहे हैं लोग, पत्रकार हाय हाय कर रहे हैं, तुम अपना धकाधक कमीशन बाजी कर रहे हो। नहीं सर। हाँ, इसको बंद करो, हम बता दे रहे हैं। कोई पेमेंट अब एक भी अगर तुम्हारे कलम से हुआ तब नहीं करेंगे सर, नहीं सर। जी सर जी सर जी सर। तो आपने ऑडियो को भी सुन लिया, आपने बयानों को भी सुन लिया, आपने पलिया में भ्रष्टाचार की जो गंगा बहाई गई उस बात पर जो छिड़ा विवाद उसको भी सुन लिया। इसमें कुल मिलाकर के नुकसान किसका होने वाला है ये सबको पता है, लेकिन असल परेशानी जनता की ही हो रही है। और जनता की जब परेशानी हो रही है तो जनता ने ही जनप्रतिनिधियों को चुनने का काम किया है। ये बड़ा सवाल है, जब जनता ने उन्हें बनाया है तो वो फिर आखिर जनता के सुख दुख को क्यों भूलकर भ्रष्टाचार में गोते लगा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अब देखना होगा ये लड़ाई किस मोड़ तक जाती है। लखीमपुर वैसे भी कई विवादों को लेकर सुर्खियों में रहा है। ऐसे में विधायक और नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष के बीच का ये विवाद कहां तक जाता है, इस पर आई इंडिया की नजर रहेगी और आप लोग लगातार आई इंडिया देखते रहिए। फिलहाल श्याम जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण किया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पट्टू जी, धन्यवाद। और इलेक्शन के टाइम पे लोग ये वायदा करते हैं कि हम ना बनाएं, हमें वोट दीजिए, कोई भी पार्टी को, कोई भी हो प्रत्याशी, सबने ये वायदा का हम दोगले हैं, हम माँ बाप हमारे दूसरे होंगे, हम ना बनाए, नहीं बने। और इसका टेंडर हुए करीब ये समझ लीजिए 8 साल हो गए, और संजय गुप्ता का टेंडर हुआ था, उसने ये रोड नहीं बनाई, नगर पालिका परिषद से ये पास हुआ था, इसका टेंडर हुआ था और रोड नहीं बन रही। इतनी बच्चों को, हम लोगों को इतनी परेशानी है, जैसे हम भारत से कहीं बाहर रहते हैं, भारत के हम वासी नहीं हैं ने, और ये रोड नहीं बन रही। अब इन दो लोग क्या कहें, कोई भी हो, इस तरीके से ये रोड नहीं बन पाई। महमूद रहे चेयरमैन, उन्होंने नहीं बनाया, केबी रहे, उन्होंने नहीं खाली आश्वासन देते रहे। अब केबी गुप्ता के घर में उनके मैसेज हैं, उनके बेटे ने आश्वासन दिया, वो भी नहीं बना। और डूडा से 300 मीटर पास है, वो कई बार नाप करके ले गए हैं, अभी तक बनाने की जहमत नहीं करी। हम लोगों को बरसात में इतनी दिक्कत है, कुछ कहने की नहीं। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी ड्रेसें खराब हो जाती हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि डूडा में रोड पड़ी है, जल्दी बनवा देंगे। उसके बाद जानकी के जो लड़के हैं, कपड़े काम करते हैं, उन्होंने कहा कि देखिए काम तो करा देंगे, जब बक्सा खुलता तो तकलीफ बहुत होती है। तो ये तकलीफ वाली बात तो भाई तो पब्लिक के हाथ में है ना, पब्लिक भाई जिसको चुनेगी वो वोट करेगा। अब ये थोड़ा वो हमसे कहते हैं कि नहीं वहाँ हमको वोट नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, तो इससे हमारा कुछ नहीं। कैसी तकलीफ? मतलब वोट नहीं मिलती, जब डब्बा खुलता है तो उनको वोट नहीं मिलती उसमें से, तो वो इसका मतलब कि वो हमारे मोहल्ले में काम कराना नहीं चाहते हैं। रही बात मेंबर की, मेंबर भी हमारा पूरे तरह के बेकार है, वो उधर ध्यान देता है जहाँ पूरा काम हो चुका है, हमारे घर काम नहीं करता है वो कोई चीज़ का। देखिए मोहल्ले की हमारी पोजीशन देखिए, छोटे छोटे बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, कैसे हम लोग निकलते हैं, बाढ़ पीड़ित मोहल्ला है, बहुत दिक्कत होती है। यही है हमारा कि भाई
आने दोबारा भी चुनाव आ रहा 27 में, अगर वो ये ऐसी बात करते रहे कि बक्सा खुलता तकलीफ होती तो तकलीफ और ज्यादा होगी। अगर वो काम करते हैं तो मोहल्ले वाले उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बस यही हमारा लक्ष्मी गुप्ता से अनुरोध है कि अपना मोहल्ले में देख लें, काम करें।